नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस वंदना भोजक चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बाहरी एवं भीतरी जो द्वार होते हैं हमारे घर के, वो वास्तु अनुसार कैसे होते हैं, मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको पूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग हमारे घर के जो चार दीवारी जो हमारे घर की होती है, मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे घर की चार दीवारी होती हैं, ये जैसे हमारे घर की चार दीवारी हैं, ये मान लीजिए आपकी मकान की, मैं यहाँ उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, पूरब दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये आपके दक्षिण दिशा है और ये आपके उत्तर दिशा है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे जो घर की चार दीवारी होती है, जो हमारे घर की बाउंड्री वाल होती है, उसके अंदर जब हम गृह निर्माण करते हैं, हमारा घर जो होता है उसका, यदि हम घर का हमारे चार दीवारी का प्रवेश द्वार यदि यहाँ पर है, तो हमें घर के जो हमारे भीतर का जो मुख्य द्वार है वो भी यदि हम इसके ठीक सामने रखते हैं, इनके बिल्कुल यदि हम सामने रखते हैं, तो ये वास्तु अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, वास्तु अनुसार बहुत ही शुभ रहता है। ऐसे मकान में दोस्तों हमेशा ही धन, ऐश्वर्य और खुशी हमेशा बनी रहती हैं। यदि हम अपने घर के चार दीवारी का जो प्रवेश द्वार है उसके ठीक सामने यदि घर का मुख्य द्वार रखते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, बाहरी दीवार और भीतरी दीवार एक ही दिशा में आमने सामने होना बहुत ही ये सर्वोत्तम अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, इसको हम वास्तु के अंदर उत्संग संबंध कहते हैं। ये वास्तु के अंदर उत्संग संबंध के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी। दोस्तों, यदि हमारे घर के, यहाँ दूसरा नक्शा भी आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों, यदि हमारे घर के बाउंड्री वाल यानी जो चार दीवारी का द्वार यदि यहाँ पर है, तो भीतरी द्वार हमें दोस्तों बाएं तरफ, बाएं ओर होता है, तो ये संबंध अपसव्य संबंध माना जाता है वास्तु के अनुसार। बाएं ओर हमारा यदि चार दीवारी का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो यहाँ पर है, तो हमारा मुख्य द्वार घर के इस बाएं ओर नहीं होना चाहिए। ये वास्तु अनुसार बहुत गलत होता है। इसको वास्तु के अंदर अपसव्य संबंध माना जाता है, जो कि ये अच्छी व्यवस्था नहीं है। यदि आपका चार दीवारी का प्रवेश द्वार यहाँ पर है और यदि आपने घर का मुख्य द्वार यहाँ पर बना लिया, तो ये बहुत ही गलत व्यवस्था होगी, ये अच्छी व्यवस्था नहीं होगी। आप अपने जो चार दीवारी है उसके ठीक सामने बना सकते हो, ये वास्तु अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। दोस्तों, इसके साथ ही जब हमारे घर के भीतरी द्वार दाहिनी ओर होता है, तो ये संबंध सत्य संबंध माना गया है, जो शुभ होता है। जबकि दोस्तों, बहुत सारे घरों में जब मैं विजिट करता हूँ, देखता हूँ, तो उनके जैसे चार दीवारी के द्वार यानी प्रवेश द्वार, बाउंड्री वाल का द्वार यहाँ पर होता है, लेकिन घर का जो मुख्य द्वार होता है वो यहाँ पर पीछे वी दिशा में बना लेते हैं, जो कि ये बहुत ही सभ्यता है और ये वास्तु अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसे घर में दोस्तों कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो आपका यदि मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपका घर का चार दीवारी यानी प्रवेश द्वार यदि उत्तर दिशा में है, तो आपको अपने घर का जो मुख्य द्वार है, अंदर का जो द्वार है, वो आपको विपरीत दिशा में यानी दक्षिण में नहीं रखना चाहिए। और यदि आपके घर का मुख्य द्वार चार दीवारी का मान लीजिए पूरब में है, और यदि आपने अपने घर का जो अंदर जो घर है, घर का जो प्रवेश द्वार है, वो यदि यहाँ पश्चिम में रख लिया, ऐसे आप घूम करके आते हो, तो दोस्तों ये व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। वी दिशा में यानी जिस दिशा में आपका घर के चार दीवारी का प्रवेश द्वार है, उसके विपरीत दिशा में घर का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। ऐसा मकान अशुभ होता है।
दोस्तों इसी तरह यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर की चार दीवारी का जो प्रवेश द्वार है उसके आप दाएं ओर घर का मुख्य द्वार रख सकते हो, बाएं ओर आपको नहीं रखना है। और आपके घर के चार दीवारी का बाउंड्री वाल का जो मुख्य द्वार है उसके विपरीत दिशा यानी उसके जो उल्टी दिशा है उसके अंदर आपको घर का मुख्य द्वार, अंदर का जो घर का मुख्य द्वार होता है वो नहीं रखना है। दोस्तों ये अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, इसे पृष्ठ भंग संबंध कहते हैं। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो दोस्तों वास्तु के अनुसार ये पृष्ठ भंग संबंध माना जाता है, जो बहुत ही अशुभ स्थिति में होता है। आज की ये जानकारी कैसे लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। थोड़ा मेरा यह डायग्राम बनाना थोड़ा अच्छा नहीं लगा, फिर भी समझाने के लिए मैंने दिया है, तो आप इसको अच्छी तरह समझें और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ और आप लोगों की शुभकामनाओं के लिए ईश्वर से सदैव प्रार्थना करता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। आप फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।